आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज इकोसिस्टम। It is interaction between living organisms and non-living organisms. Ecosystem meaning interaction between living organisms and non-living organisms. जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बफलो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर एक काइट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ये भी लिविंग है। यहाँ देखिए वाटर प्रेजेंट है, वाटर नॉन लिविंग, एयर प्रेजेंट है, एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सो गैसेस नॉन लिविंग, लाइट नॉन लिविंग। तो क्या ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं? जब ये ह्यूमन सांस लेगा तो सांस लेने के लिए ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से लेगा? तो क्या ये नॉन लिविंग कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए? और जो ये बफलो है जब ये घास खाएगी तो घास ये कहाँ से खाएगी? तो क्या ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग ये है सच में या नहीं है? बिल्कुल, देयर इज़ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग कम्युनिटी। अगर बफलो को प्यास लगेगी तो वो पानी पीने आएगी, पानी क्या है? नॉन लिविंग है। मीनिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो ये इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज बायोटिक कम्युनिटी एंड व्हाट इज अबायोटिक कम्युनिटी। अब बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस इकोसिस्टम के मेंबर है, ये है एक इकोसिस्टम। यहाँ इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और बायोटिक कम्युनिटी मीनिंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम। ह्यूमन इज लिविंग, so it is biotic community. It is, you can say it is biotic component of the ecosystem. This animal is living, so it is also a member of biotic community. This word, it is also living, so it is a member of biotic community. Biotic community meaning all living organisms. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स, जेन्युइनली ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ये अपना फूड खुद बनाते हैं और हम सब लोग अपने फूड के लिए इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जनरली प्रोड्यूसर्स हैं बायोटिक कम्युनिटी में, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। उसके बाद कंज्यूमर्स हैं, ह्यूमन क्या है? कंज्यूमर है। ये अपने फूड के लिए, ये अपने फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, दालों के लिए, ये सारों के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। तो ये क्या है? यह है कंज्यूमर। जो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। जो ये एनिमल्स हैं दे ऑल आर कंज्यूमर्स। इसके बाद हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में आएंगे आपके बैक्टीरिया। मान लिया कोई भी चीज़, अगर जैसे ये बफलो डेड हो गई तो जो ये जब ये डेड हो जाएगी तो इकोसिस्टम में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में प्रेजेंट, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डीकम्पोजर्स हैं। और ये बैक्टीरिया आता है, इसमें फंगस आता है, तो क्या करेंगे? इसको डीकम्पोज कर देंगे। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को में हम लोग बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। तो जो डीकम्पोजर्स हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक बैक्टीरिया। सो बायोटिक कम्युनिटी के कितने मेंबर्स हुए? बायोटिक कम्युनिटी में इंक्लूडेड है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारी जिंदा चीज़ें, जिसमें आएंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब डिस्कस करते हैं अबायोटिक कम्युनिटी के बारे में। वाटर देखें, क्या इसमें लाइफ है? एयर देखें, क्या इसमें लाइफ है? लाइट देखें, सनलाइट, क्या इसमें लाइफ है? तो जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक वाटर, एयर एंड लाइट, ये क्या है? ये हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे एयर, वाटर, मिनरल्स, रेन, लाइट, विंड, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वेव एक्शंस, वाटर करंट्स, मिनरल्स जो यहाँ ज़मीन में प्रेजेंट है मिनरल्स, या ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है मिनरल्स। तो ये सारे हैं अबायोटिक कंपोनेंट मीनिंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सोसाइटी लाइक वाटर, एयर एंड लाइट। दे आर अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। Ecosystem. Let us see what are the various functions of the ecosystem. Exchange of the energy and nutrients in the food chain. अब exchange of energy,
ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, तो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। और ये ह्यूमन फूड कहाँ से लेगा? ये प्लांट्स से फूड ले सकता है। ये फ्रूट्स कहाँ से लेगा? प्लांट से लेगा। तो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो ये बफलो है ये इसको मिल्क दे सकती है ह्यूमन बींग को, तो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन द फूड चेन। और सेकेंड, हेल्प इन सस्टेनिंग द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। जो प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ है उसको सस्टेन करने में इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम है, ये हमारी मदद कर रहा है। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग सभी है। ह्यूमन भी इकोसिस्टम में है, वाटर भी इकोसिस्टम में इकोसिस्टम का पार्ट है, एयर भी इकोसिस्टम का पार्ट है, बफलो भी इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नहीं हो, वाटर नहीं हो, एयर नहीं हो, तो ह्यूमन और बफलो अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे? मीनिंग इट इज़ हेल्पफुल इन सस्टेनिंग द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। कन्वर्शन ऑफ सनलाइट इनटू ऑर्गेनिक मैटर। अब जो ये सन से एनर्जी आ रही है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो अपना फूड बनाएंगे, वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने के लिए लाइट चाहिए, और वो लाइट कहाँ से आएगी? सन से आएगी। सो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। और कन्वर्शन ऑफ सन लाइट एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक मैटर्स। यहाँ पर जो सन लाइट की एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है ऑर्गेनिक मैटर में। डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, एयर प्लांट्स प्रेजेंट हैं, छोटी छोटी हर्ब्स प्रेजेंट हैं, श्रब्स प्रेजेंट हैं। तो देयर इज कन्वर्शन ऑफ सनलाइट इनटू ऑर्गेनिक मैटर्स। और ये काम कौन कर रहा है? और ये काम करेंगे प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, दे आर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू ऑर्गेनिक मैटर्स। अब वन मोर फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, यूज लिविंग ऑर्गेनिक मैटर एज एनर्जी टू ग्रो एंड डेवलप। अब जो कंज्यूमर्स हैं, अब फंक्शन ऑफ कंज्यूमर्स क्या है? वो क्या कर रहे हैं? वो जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स है उसकी एनर्जी को ग्रो और डेवलप होने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन है, ये कैसे ग्रो और डेवलप होगा? इसको ग्रो और डेवलप होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो ये कहाँ से ले रहा है? इन्वायरमेंट से ले रहा है। इसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहिए तो इन्वायरमेंट से ले रहा है। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करें? दे आर यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। अब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, अब इस इकोसिस्टम के क्या फंक्शन है? इस इकोसिस्टम में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो प्रेजेंट हैं, और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या फंक्शन है? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन है डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड नेक्स्ट फंक्शन, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू दी सॉइल। और जब कोई एनिमल डेड हो गया या कोई प्लांट जो है वो डेड हो गया और डिकम्पोज हो गया, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो वापस कहाँ पहुँच जाएंगे? सॉइल में पहुँच जाएंगे। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें, और क्लास 10th में मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। लॉकडाउन में अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।